अपने आप को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में सोचना बंद करें। हारने वाले की तरह महसूस करना बंद करने के 10 तरीके। क्या आप एक हारे हुए की तरह महसूस करते हैं? क्या आप हीन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आप जीवन में असफल हैं? यदि आपने किया है तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि यह भावना बिल्कुल सामान्य है। हम सब वहाँ रहे हैं और जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना एक सामान्य चक्र है। और मेरा मानना कि हारे हुए की तरह महसूस करना बारिश के समान है। सवाल यह नहीं है कि यह होने वाला है क्योंकि यह होगा, बल्कि यह सवाल है कि आपको क्या करना है और जब यह आता है तो इसे कैसे संभालना है। असाधारण लोग जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम प्रतीत होते हैं और वे इस भावना को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में अनुभव नहीं करते हैं। वे बहुत आत्मविश्वासी लगते हैं और वे जो कुछ भी करते हैं वह उन्हें जीवन में उच्च और अधिक सफलता की ओर ले जाता है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कई असफल वर्ष होते हैं। हर दूसरे सामान्य इंसान की तरह सफल लोग भी इंसान ही होते हैं। वे अपने असफलताओं के दौर से गुजरे हैं और वे भी जीवन में एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग समझते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए और उनके पास अनुभव है और वे जानते हैं कि क्या करना है और कभी भी अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखें और अपनी भावनाओं को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि वह बनो जो आपकी भावनाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। परंतु तुमसे यह कैसे होता है? यहाँ 10 तरीके दिए गए हैं कि कैसे आप हारे हुए महसूस करना बंद कर सकते हैं। 1. दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। सबसे आम कारणों में से एक जो लोगों को एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस कराता है वह यह है कि वे लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। जब आप अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो जीवन में या काम पर आपसे बहुत बेहतर कर रहे हैं तो आप निराश महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में सोचें। जब आप अपने दोस्तों को अपने से बेहतर कार चलाते हुए देखते हैं, जब आप अपने दोस्तों को दुनिया भर में घूमते हुए देखते हैं और जब आप अपने दोस्तों को शादी करते हुए और एक अच्छा जीवन जीते हुए देखते हैं, तो यह आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आप सिर्फ अभी तक वहां नहीं। इसलिए आपको दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देना चाहिए। हम सभी अद्वितीय हैं और हम में से हर कोई अपनी समय रेखा का पालन करता है। कुछ लोग 50 साल की उम्र में कंपनी के CEO बन जाते हैं, कुछ 25 साल की उम्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं और कुछ लोगों को 40 साल की उम्र में निकाल दिया जाता है, लेकिन 48 साल की उम्र में सफल उद्यमी बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। कुंजी यह समझना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और अपने सपनों का पीछा करना बंद न करें। जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं, आप एक विजेता हैं। आपको जो करने की जरूरत है वह दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की नहीं है, बल्कि अपने पुराने स्वयं की तुलना करें। अपने आप से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले और एक साल पहले की तुलना करें। क्या आप बेहतर कर रहे हैं? क्या तुम सुधर गए हो? यदि आपका उत्तर हाँ है तो बधाई हो। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और अधिक प्रयास करें। यदि आपका उत्तर नहीं है तो पता लगाएं कि आप प्रत्येक दिन बेहतर बनने के लिए क्या और कहां सुधार कर सकते हैं। क्या तुमने कभी एक दुखी घोड़ा देखा है? क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जिसके पास ब्लूज था? पक्षियों और घोड़ों के नाखुश होने का एक कारण यह है कि वे अन्य पक्षियों और घोड़ों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डेल कार्नेगी तो अपनी उपलब्धि और प्रगति को ट्रैक करें। हारने वाले की तरह महसूस करने से रोकने का एक तरीका यह है कि आप अपनी जीत पर दोबारा गौर करें। आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने जीवन में या काम पर बहुत कुछ हासिल नहीं किया है। अपनी सभी जीत और आपके द्वारा हासिल की गई सभी उपलब्धियों के बारे में सोचें। मैं शर्त लगाता हूं कि आपके पास अधिकांश सामान्य लोगों की तुलना में अधिक जीते हैं। तथ्य यह है कि आप इस लेख को पढ़ रहे हैं, यह दर्शाता है कि आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सचेत प्रयास किया है। आप पहले से ही जीत रहे हैं और आपको बस खुद को उनके बारे में याद दिलाने की जरूरत है। यही कारण है कि अपनी सभी जीत और जीत को लिखना एक बुद्धिमानी भरा कदम है। हर दिन उन सभी चीजों को लिखें जो आपने हासिल की हैं, बड़ी और छोटी। दिन भर में आपके साथ हुई सभी अच्छी चीजों को लिख लें।
जर्नल में कुछ मिनट बिताएं या अपनी जीत दर्ज करने के लिए एक निजी ब्लॉग बनाएं। जब भी आप निराश महसूस करें या जब आप हारे हुए महसूस करें, तो अपनी उपलब्धियों की इस लंबी सूची पर दोबारा गौर करें और खुद पर गर्व करें। हारने वाले की तरह महसूस करने का कारण यह है कि आप हारने वाले पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी सभी जीत देखने के बजाय आप अपने सभी नुकसानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसीलिए आप बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हैं। यही कारण है कि आप अपनी सभी जीत और जीत का ट्रैक रखना चाहते हैं। 3. समझे कि आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो इससे गुजर रहे हैं। जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं जो इससे गुजर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और फिर भी वे फलते फूलते हैं और वैसे भी सफल होते हैं। जब आप उदास या हीन महसूस करते हैं तो आपको यही सीखने की जरूरत है। यह महसूस करना सामान्य है कि आप पर्याप्त हासिल नहीं कर रहे हैं या आप जीवन के खेल में हार रहे हैं। जब आपने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है लेकिन दिखाने के लिए कोई वास्तविक परिणाम नहीं है, और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपसे अधिक सफल है, तो आप असफल महसूस करेंगे। यह एक सामान्य भावना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अकेले व्यक्ति हैं जो इस स्थिति का सामना कर चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने और भी कठिन समय का सामना किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते रहे। इस तरह की भावना आपको विकसित करनी चाहिए। मुझे हेलेन केलर का यह सार्थक उदाहरण पसंद है। मैं रोया क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे जब तक कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसके पैर नहीं थे। आपको लगता है कि जीवन अनुचित है और आपने जो कुछ भी किया है उसका फल नहीं मिल रहा है। जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो आपसे भी बदतर स्थिति से गुजरा है, केवल तभी आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति प्रबंधनीय है और आप इसका सामना कर सकते हैं। इसलिए कृपया समझें कि हम सभी जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं। कुछ लोगों की समस्या आपसे बड़ी होती है, इसलिए हारने वाले की तरह महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यह सीखने की जरूरत है कि समस्याओं का सामना कैसे करना है और फिर से उठना है। 4. स्थिति को भयावह बनाना बंद करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आपको लगता है कि हारना स्थिति को वित्तपूर्ण बना रहा है। इसे एक बड़ी बात की तरह बनाना बंद करो और इसे और भी बुरा बनाओ। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो आप तबाही नहीं मचाना चाहते हैं और ऐसी बातें कहकर स्थिति को और खराब करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं हार गया हूँ इसलिए मैं असफल हूँ, या यह काम नहीं कर रहा है और अब मैं बर्बाद हो गया हूँ। आपकी सोच आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों से निर्धारित होती है। जब आप अपने आप से कहते हैं कि आप हारे हुए हैं, तो आपका दिमाग हारे हुए शब्द पर केंद्रित होगा और आपके दावे का समर्थन करने के लिए सभी कारण ढूंढेगा। स्थिति को और खराब करने के बजाय या तो अपने आप से नकारात्मक बातें करना बंद कर दे या केवल अपने शब्दों और अपने आप से बात करने के तरीके को बदल दे। अपने आप से ऐसी बातें कहें, मुझे पता है कि यह कठिन है लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ, या मैं अभी असफल हो सकता हूँ लेकिन मैं हमेशा के लिए असफल नहीं होऊंगा, या यह ब्रह्मांड की ओर से बस एक छोटी सी परीक्षा है और मैं हार नहीं मानना। अपनी सोच और अपनी आत्मचर्चा को स्विच करें। जब आप अपना ध्यान बदलते हैं और तबाही करना बंद कर देते हैं तो चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी। 5. किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो इससे गुजर चुका हो। कठिनाई को दूर करने का एक और बढ़िया तरीका है किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो वहां रहा हो। यह आपको बेहतर महसूस कराएगा क्योंकि आप जानते हैं कि कोई पहले भी वहां रहा है और उसने इसे बनाया है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने व्यवसाय में विफल हो जाते हैं और अब आप टूट गए हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो पहले उस स्थिति में रहा हो और सीखता हो कि उसने स्थिति का सामना कैसे किया। यह आपको प्रेरणा और विचार देगा कि स्थिति को कैसे प्रबंधित किया जाए। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि इसका एक समाधान है। साथ ही जब आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपके जैसी ही स्थिति से गुजरा है और बाधाओं के बावजूद सफल हुआ है, तो यह आपको यह एहसास दिलाता है कि यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। संक्षेप में, यह आपको आशा देता है। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो बस किताबें पढ़िए। प्रेरणादायक और सफलता की किताबें, प्रेरक किताबें, सफल लोगों की जीवनी, व्यक्तिगत विकास की किताबें आदि पढ़ें। निश्चित नहीं है कि कौन सी किताबें पढ़नी है। यहाँ मेरी सर्वोत्तम सफलता पुस्तकों की अनुशंसाएं हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे कि कठिन समय से गुजरना जरूरी है। यह अपरिहार्य है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यह समझेंगे कि असफलताएं आपके चरित्र के निर्माण में मदद करती है। इसलिए हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस न करें, क्योंकि असफलताओं को गले लगाने से आपको ताकत और विकास मिलता है। 6. सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें। क्या होगा यदि आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है और कोई और नहीं है? ठीक है, तो बस अपने आप से यह प्रश्न पूछकर नकारात्मक विचार चक्र से बाहर निकलें। सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? जब आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, तो आप पहले से ही सबसे निचले पायदान पर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अब और भी अधिक हारे हुए महसूस करा सके। खोने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। इसके बारे में सोचें। जब आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, तो इसका कारण यह है कि आपके पास दिखाने के लिए कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं है और आपको बस विश्वास की छलांग लगाने की जरूरत है। अपने सपनों का पीछा करें, अपने दिल की सुने और अपने लक्ष्यों का पीछा करें। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही नीचे हैं। तो क्यों न पूरी ताकत लगा दी जाए, क्योंकि लीग से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका ऊपर उठना है। जब आप सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं, तो आप अक्सर पाएंगे कि सबसे खराब स्थिति बिल्कुल भी बुरी नहीं होती है। आखिर तुम अभी भी जिंदा हो। आप फिर से शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने सभी मित्रों को खो देंगे, तो आप नए मित्र बना सकते हैं। यदि आप असफल होते हैं, तो बस इसका सामना करना सीखें। यह आपको एक ऐसा अनुभव देता है जिसे ज्यादातर लोग कभी आजमाने की हिम्मत भी नहीं करते। तो सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? भाड़ में जाओ, बस करो। 7. व्यायाम करें, खेल खेलें और कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। कभी कभी कुछ और करके स्थिति से बाहर निकलना नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, तो व्यायाम करें, जिम में कसरत करें, 10 मील दौड़ें, खेल खेलें या कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं ताकि आप नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित न करें। जब आप कुछ और करना चुनते हैं, तो आप अपना ध्यान बदलते हैं और इसे किसी और चीज पर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वास्तविक स्थिति से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप अपने दिमाग को आराम देना चाहते हैं और बाद में समस्या पर वापस आना चाहते हैं। आप अपने दिमाग को तरोताजा करना चाहते हैं और अपनी आत्मा को रिचार्ज करना चाहते हैं, ताकि जब आप वास्तविकता का सामना करने के लिए वापस आएं, तो आपको चीजों के बारे में एक नया विचार या दृष्टिकोण मिल सके। 8. नए लक्ष्य निर्धारित करें और खुद को फिर से चुनौती दें, तो आप एक हारे हुए की तरह महसूस करते हैं। चिंता न करें, नए लक्ष्य निर्धारित करके और एक बार फिर खुद को चुनौती देकर फिर से शुरुआत करें। जब आपको लगता है कि आप जीवन में असफल हो गए हैं और आपके लिए सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मूल रूप से केवल 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप या तो स्वीकार करते हैं कि आप हारे हुए हैं और अपना जीवन एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में जीते हैं, या अपना साहस बढ़ाएं, खुद को चुनौती दें, नए लक्ष्य निर्धारित करें और बदलाव करें। आप किसको पसंद करते हैं? दिन के अंत में यह तय करना आसान है। कोई भी हारना नहीं चाहता और हर कोई जीतना चाहता है। हम सभी एक महान जीवन जीना चाहते हैं और हम सभी अपने हर काम में चैंपियन बनना चाहते हैं। हम हारने से नफरत करते हैं और हम असफल होना पसंद नहीं करते। लेकिन असफलता और गलतियां अपरिहार्य हैं, क्योंकि वे हमें बढ़ने के लिए अनुभव और प्रतिक्रिया के रूप में काम करती हैं, हमें बेहतर और सफलता के योग्य बनाने के लिए। इसलिए जब आप असफल हो, तो फिर से उठना चुनें। नए और सशक्त लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि आपने बेहतर अनुभव प्राप्त किया है और अब समझदार हो गए हैं। मेरी पसंदीदा बातों में से एक मार्क ट्वेन की थी, आज से 20 साल बाद आप उन चीजों से ज्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की, बजाय उन चीजों से जो आपने की। तो गेंद की रेखा के बाहर फेंकते हैं। बिना जोखिम लिए सफलता नहीं मिलती। अपने क्षेत्र में चलने वाली कारोबारी हवाओं को पहचानो। खोजना, सपना खोज करना। आप उन चीजों से अधिक निराश होंगे जो आपने नहीं की, बल्कि उन चीजों से जो आपने की। इसलिए फिर से शुरुआत करने का साहस रखें। नए लक्ष्य निर्धारित करें और उच्च और बेहतर जाने के लिए खुद को चुनौती दें। 9. मदद लें और खुद को सुधारें। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, तो आप कभी भी हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस नहीं करेंगे। जब आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास आत्मविश्वास नहीं है। इसलिए घटिया एहसास से छुटकारा पाने के लिए आपको बेहतर आत्मविश्वास विकसित करने की जरूरत है।
और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है मदद लेना और अपने आप में सुधार करना। आप जितने बेहतर बनेंगे, आप उतने ही अधिक आत्मविश्वासी होंगे, और जितना अधिक आप आश्वस्त होंगे, आप उतना ही कम हारा हुआ महसूस करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि वे हारे हुए हैं या असफल हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें लगता है कि वे अच्छे नहीं हैं, वे सोचते हैं कि वे हीन हैं और वे जो कुछ भी नहीं करते हैं वह बहुत कुछ है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें, अपने कौशल और ज्ञान में सुधार करना सीखें। आप जितने बेहतर बनेंगे, आपके हारने की संभावना उतनी ही कम होगी। हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर काम करें, किताबें पढ़ें, अध्ययन करें, सीखें और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कौशल पर काम करें। हर दिन आगे बढ़ने के लिए कुछ करें। आपको बस हर दिन छोटी और छोटी जीत बनाने की जरूरत है। यह आपकी गति का निर्माण करेगा और यदि आप जारी रखते हैं तो बड़ी जीत मिलेगी। बस एक दिन में एक छोटा सा कदम उठाएं और आखिरकार आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। 10. समझे कि कल हमेशा एक नई शुरुआत होती है। हारने वाले की तरह महसूस करने से रोकने के लिए आपको यह समझना होगा कि हमेशा एक नई शुरुआत होती है। कहने का मतलब, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। सफल लोग आशावादी होते हैं और उनका मानना कि भविष्य हमेशा वर्तमान से बेहतर होगा। यही कारण है कि उन्होंने कारोबार शुरू किया, शेयर बाजार में निवेश किया और कंपनियां बनाई। इसके बारे में सोचें, अगर आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है, तो क्या आप अभी भी शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं या एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? नहीं, तुम नहीं करोगे। सफल लोगों का मानना कि चीजें बेहतर होने वाली हैं। और यहाँ तक अगर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो यह किसी तरह पलटाव करेगा और चीजें सामान्य या इससे भी बेहतर हो जाएंगी। इतिहास देखिए, सैकड़ों वर्षों से हमने अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। पत्र भेजने से लेकर तत्काल संदेश भेजने तक, जानवरों के शिकार से लेकर लग्जरी रेस्तरां में भोजन करने तक, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान प्राप्त करने से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक, हम हमेशा सुधार कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। इसलिए आपको इस बारे में नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है कि चीजें कैसी होंगी, क्योंकि वे अंततः बेहतर होंगी। अपने आप को एक हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस न करें। आपको यह समझना होगा कि कल हमेशा एक नया दिन होता है और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज आप जिस संघर्ष में हैं, वो उस ताकत का विकास कर रहा है जिसकी आपको कल के लिए आवश्यकता है। निष्कर्ष, यह एक सामान्य घटना है कि आप एक हारे हुए या असफल व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे। यह अपरिहार्य है क्योंकि मनुष्य भावुक होते हैं और क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं जो हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। इससे हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हारे हुए हैं। हो सकता है कि आप अभी हार रहे हो, लेकिन यह आपको हमेशा के लिए हारने वाला नहीं बनाता जब तक कि आप इसे नहीं चुनते। मुझे उम्मीद है कि ऊपर दिए गए 10 टिप्स आपकी हारे हुए होने की भावना पर काबू पाने में मददगार होंगे। एक बार जब आप इस घटिया भावना से छुटकारा पा लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि जो आपको नहीं मारता वह आपको और मजबूत बनाता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।